नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी भाई। नॉर्थ ईस्ट पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। हेमंत बिस्व शर्मा, लगता है अमित शाह जी ने बोला है हेमंत बिस्व शर्मा जी को, आगे बढ़ो, हम पीछे से खड़े हुए हैं, आप बस ट्रेलर देते जाओ, मूवी हम कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। पहले पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, फिर अमित शाह पहुंच रहे हैं, दोनों पहुंच रहे हैं वेस्ट बंगाल। एंड वेस्ट बंगाल आप सभी को पता है कि कितना टर्मोइल वाला एरिया, पर वो उसके लिए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है। यूनेस्को उपहार देना है, बहुत बड़ा उपहार देना। उन्होंने 5 जून को हमें उपहार दिया था ना, तो वो उस उपहार की तैयारी के लिए ही जा रहे हैं। क्या है मुद्दा, समझते हैं आदित्य भाई से। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू वेरी मच और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है और ये इट्स ए इट्स ए फैंटास्टिक न्यूज़ फॉर भारत, अखंड भारतवर्ष की कहानी है। देखिए, हेमंत बिस्वा के 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक है त्रिपुरा हिल्स की ट्राइब्स, दूसरा है 2 उन्होंने चिकन नेक बोला और मैं तो चिकन के नेक के शब्द के विरुद्ध हूँ। ठीक है, 2 नेक्स हैं ऐसा बोल दिया। एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और चित्तगांव का हिल ट्रैक्ट्स। वो दोनों जगह हिंदू बहुल इलाके हैं। हेमंत बिस्वा जी इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ ए मेजर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और उनके उनका जो कनेक्शन अगर आप देखें तो अहोम राजाओं के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है। अहोम राजाओं की, अहोम राजा वो राजा है जिन्होंने बाबर को हराया था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य में हराया था। ये वो राजा है जिन्होंने हर हर जगह हरिनाम घर खुलवाए थे। सिलेट भी इनके अंडर था एक्चुअली, बाय द वे। बांग्ला एंटायर नॉर्दर्न बांग्लादेश जो अभी दिखता है मैप में वाज अंडर हिम, अंडर अहम राजा। तो और उस समय तो बांग्लादेश नाम का कृत्रिम देश भी नहीं था, आर्टिफिशियल स्टेट वो भी नहीं था। तो इट्स ए वेरी मेजर स्टेटमेंट ऑल्सो। भारत की समृद्धि हमेशा पूर्व दिशा से आई है, ये इतिहास है। पश्चिम दिशा से भारत को प्रॉब्लम्स मिली है हमेशा, वो भी इतिहास है। इसलिए पश्चिमी दिशा में भारत ने भयंकर सैन्य शक्तियों का यूज किया है इतिहास में, इंक्लूडिंग चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्वी दिशा में भारत ने प्रेम वाले संबंध रखे हैं हमेशा से, ये भी इतिहास है। अब और ये मैं महाभारत काल से अब तक की बात कर रहा हूं, तो 7,000 साल वर्ष की बात कर रहा हूं। ये इतिहास है। अब मेजर मेजर ट्रेंड्स देखते हैं ना। अभी जो आप देख रहे हैं इंसर्जेंसी और ये सब चीजें, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल क्रिएशन। ये जो इंसर्जेंसीज आपको दिखते हैं, दीज आर आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस, जो अदृश्य राज्य है उनकी है। ठीक है, अदृश्य राज्यों की है। क्योंकि ये कोई डीप स्टेट नाम का मैं तो समझ में नहीं आता डीप स्टेट क्यों बुलाते हैं उसको। नॉन स्टेट एक्टर्स आर ऑल्सो स्टेट एक्टर्स। तो ये पता नहीं कहां से ये अमेरिकन पब्लिकेशन से शायद आया है। तो हम तो उसको अदृश्य राज्य ही बोलेंगे, जो दिखता नहीं है लेकिन है राज्य है। तो ये जो गड़बड़ी फैलाई है उनकी फैलाई हुई है, वो लोगों का स्वभाव नहीं है उस जगह का। लोगों का स्वभाव शांत है। वहां के लोगों को आप उत्तेजित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब उत्तेजित होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले वही सॉफ्ट स्ट्रेटेजी को यूज किया जो भारत के पूर्व पिछले राजाओं ने किया था। ट्रेड, कॉमर्स, फोकस ऑन कल्चर, प्रिजर्विंग द कल्चर। और हेमंत बिस्वा ने जो ट्राइब्स की बात करी, चिटागंग हिल्स की, त्रिपुरा हिल्स की, वो उनका ओरिजिनल हिंदू कल्चर बताने के लिए करी। वो तो कट्टर हिंदू है। वो बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो अत्याचार उनके ऊपर किए हैं, ये तब भी वो कन्वर्ट नहीं हुए और वो युद्ध में तैयार है। तो अगर बांग्लादेश स्वाहा करना चाहता है, दिस इज द वे टू स्वाहा। अब यहाँ पे अहम राजाओं के वंशज लगेंगे यहाँ पे इस समय से। ओके, अच्छा, ये और जो दूसरा उन्होंने बात करी, जो दूसरी बात, जो रेड लाइंस जो दिखाई उन्होंने, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, जो मैप्स में आप दिखा सकते हैं उसको, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट में वो जो नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तो अनकॉन्करेबल है फॉर किसी भी सेना के लिए। तो बॉर्डर्स बनेंगे ब्रह्मपुत्र के थोड़ा सा वेस्ट में भारत के लिए, अगर ऐसा होता है तो। मैं तो चाहता हूं कि पूरा ही निकाल दो, सिलेट से लेके पूरा ड्राई लाइन ही ड्रॉ कर दो। यू नो, सो यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने दिखाया वो।
तो जो 2 पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस है, आप दिखा रहे हैं 83 किलोमीटर समथिंग, राइट? और दूसरी पॉइंट में उसका डिस्टेंस है अराउंड 67 रहेगा, दूसरा जो पॉइंट है नीचे वाला 67 ना, कुछ ऐसे ही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। 22 किलोमीटर्स। 22, ठीक है। तो दीज बोथ पॉइंट्स भारत के ब्रह्मपुत्र के दोनों पॉइंट्स हमारे कब्जे में होना चाहिए, लेकिन सिग्निफिकेंस ये है कि वहां का लोकल लीडर बात कर रहा है। आप हेमंत बिस्वा को ऐसा भी मान सकते हैं, इज अ स्पोक्समैन फॉर ऑल द स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक तरीके से वो भी आप मान सकते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और ऑल्सो द स्टेट विच हैज द मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट। तो इसलिए उनको लीडर भी मान सकते हैं। और अगर आप इनका इतिहास देखें, बीजेपी का इतिहास देखें, स्पेशली जो करंट लीडरशिप का इतिहास देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल फॉलो द लीडरशिप ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि उसको उसका प्रांत है। ये प्राइम मिनिस्टर की इच्छा नहीं है, जन की इच्छा है। सोचिए इसको, ये प्राइम मिनिस्टर की इच्छा नहीं है, जन की इच्छा है। और देखिए हम लोग तो दूर हैं वहां से, लेकिन फिर भी बड़े खुश हैं। मग अंग मगध, अंग, बंग, फिर उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य। ओके, तो बंग के बाद आया मणिपुर और अहम राजाओं का। अहम राजा बाद में आए, लेकिन ये शुरू से ही भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। ये कोई भी भूलना नहीं चाहिए, और बांग्लादेश के लोगों को तो भूलना नहीं चाहिए कि आप तो भारत के सुजरैनिटी रहे हैं। मतलब आपसे कर हमेशा भारत ने लिया है, ये कृत्रिम राष्ट्रों की वो जगह नहीं है। तो आज की जो पॉलिटिक्स में आपको देखना पड़ेगा तो गायत्री जी। आपको लग रहा है कि वो, जैसा कि पहला स्टेटमेंट आपने बताया कि त्रिपुरा और ये सब पे 90% ऑफ द हिल पॉपुलेशन इज हिंदू। बाय द वे, अभी त्रिपुरा के लोगों ने तीर कमान से मार मार के कम से कम 100-150 बांग्लादेशियों को भगाया है। कुछ लोग हॉस्पिटल में भी आए थे इलाज कराने, उनकी किसी के चेस्ट पे लगा था, किसी के बम पे लगा था। इस तरीके से बहुत सारे केसेस आए। आपको लगता है कि ये जो 2 चिकन नेक हमने दिखाए हैं, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने लेटेस्ट बयान में ये कहा है, हमारा 1 चिकन नेक भूल जाओ, आपके 2 चिकन नेक हम निपटा देंगे। तैयारियां चल रही हैं इसके लिए? बिल्कुल, सेना तो हमेशा तैयार है। सेना तो, भारतीय सेना तो हमेशा तैयार है। और भारतीय सेना का जो पावर जो आप दिखता है, वो उनके ट्वीट से ही दिखता है। बोलते हैं व्हाई शुड नॉर्दर्न कमांड हैव ऑल द फन, व्हाई नॉट ईस्टर्न कमांड, है ना? एंड भारतीय सेना का जंगल नहीं, वॉरफेयर स्कूल भी नेवी है। वालों को आदि भाई, नेवी वालों को बड़ा दुख हो रखा है कि जितनी पब्लिसिटी उनकी हुई है, जितना उनको फेम मिला है, लड़कियां पागल हो रखी हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, नेवी वालों ने मिस कर दिया है। तो इस बार जो अब ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, मार्क माय वर्ड्स, सिंदूर 2 में नेवी इज गोइंग टू प्ले द लीड रोल। इस बार कंपटीशन लगा हुआ है हमारे तीनों विंग्स में, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कभी इनका वीडियो आता है, कभी उनका वीडियो आता है, वो बोलते हैं उन्होंने डाला है, हमारा क्यों नहीं आया है। तो इस तरीके के जो सबमरीन्स का, देन उनका अपाचे का, इस तरीके से जो वीडियोस अभी आने शुरू हुए ना, दे आर इंटरेस्टिंग टाइम्स जी। नहीं, भारत शूरवीरों का देश है। ये जो अंग्रेजों ने फैलाया था ना कि एक कौम को बना दिया ये मार्शल कौम, अरे भाई गधे लोग, वो तो एक कौम थी। ये मतलब ये इनका होता है ना, ये कौम कौम बात करते हैं। भारत तो भरा पड़ा है, मराठा है, उड़िया है, कलिंग देश के योद्धा हैं, त्रिगर्त के योद्धा हैं, अनेक योद्धा हैं यहाँ पे, मगध के योद्धा हैं। तो कहाँ पे किससे लड़ोगे तुम? चोल के योद्धा हैं, पांड्या राजाओं के योद्धा हैं। पूरा भारत ही शूरवीरों से भरा पड़ा है। ये हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट थी ना, इससे पहले, इस गवर्नमेंट से पहले, उसने कभी भारत को जाना ही नहीं। उसने भारत को अंग्रेजों के लेंस से देखा, और अंग्रेजों को कोई लेंस नहीं होता। अंग्रेज तो अंधे होते हैं, और मुसलमानों को कोई लेंस नहीं होता। उनका दिमाग तो उनकी चड्डी के अंदर है, समझे आप? उधर भी लेंस नहीं है। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, तो मैं वर्ड्स बैक लेता हूँ, आपके चैनल को प्रॉब्लम ना हो। ओके, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जिन लोगों को देखना नहीं आता वो कैसे देखेंगे? मेरा कहने का बस इतना ही तात्पर्य है। पहली बार इस सरकार ने हमारे इंजीनियर्स पे ध्यान दिया, हमारे योद्धाओं पे ध्यान दिया। ये प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को सैनिकों के साथ जाते हैं, दिवाली मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, अनेक त्योहार मनाते हैं सैनिकों के साथ।
जिस देश का राजा सेनाओं को प्राथमिकता दे, क्योंकि वो अपनी जान पे खेलते हैं, हम और आप बैठे हैं अंदर कंफर्टेबल, क्योंकि somebody is playing on his life for you, not for you, for country, ठीक है? इसलिए आप सुरक्षित हैं। तो जब आप सैनिकों को आप प्रोत्साहन देते हैं, तो आपका देश को कोई उसकी प्रगति रोक नहीं सकता, है ना? देखिए, आप अमेरिका को देखिए, इतने डरपोक सैनिक हैं, मैं तो देखता हूँ ना, तो इतने डरपोक सैनिक हैं, लेकिन फिर भी उनकी कितनी तारीफ की जाती है हर बार, क्योंकि आपको अपनी सेनाओं की तारीफ करनी पड़ेगी। तो हेमंत बिस्वा का स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट, ट्रेड पे फोकस और 2 बड़े बिजनेसमैन का करीब 1,25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो हो गया आपका $12 बिलियन इन दैट एरिया। Yes, we cannot forget that Ambani, Adani और मेदांता, ये तीनों के तीनों मूव कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। दोवल जी वैसे भी मैंने सुना है आजकल नॉर्थ ईस्ट में रहना पसंद करते हैं, गर्मी बहुत हो गई दिल्ली में, तो कहते हैं हम इधर ही ठीक है। माँ बाकी कामाख्या है ना, वेस्टर्न वाला तो 6 साल रहकर आए हैं, तो हमें पता है चप्पे चप्पे पे क्या है, तो उनको बड़ा पसंद आता है नॉर्थ ईस्ट। और फिर यूनुस भाई साहब से वहां से थोड़ी मुलाकात भी हो जाती है दूर दूर से। मजाक कर रही हूँ जी, वो तो माँ बहुत कामाख्या है, माँ कामाख्या है। माँ कामाख्या और है। और अगर और भारतीय सेना का पोस्टर देखेंगे, भारतीय सेना 3.3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। 3 फ्रंट वॉर, 2.5 भी नहीं, 3 फ्रंट। थर्ड फ्रंट कौन सा है? वो है अदृश्य राज्य वाला। अब वो 0.5 नहीं रहा, अब वो 1 बन गया है। और अदृश्य राज्य के लिए ये उनको बताना जरूरी है, शायद, क्योंकि हमको इतना गायत्री जी, हमको इतना ज्यादा दबाया गया है कि आप कायर हैं। अगर शांति की बात ढूंढना बहादुरी की बात होती है, कायरता की बात नहीं होती। यू नो, बहादुर व्यक्ति ही शांति ढूंढता है, कमजोर व्यक्ति तो चोरी करता है। ओके, कमजोर व्यक्ति। तो ये जो सेना के साथ ट्रेड और साथ में फोकस ऑन एक्चुअल पॉलिटिक्स, राजनीति, तो इन ये जो ट्रायंगल जो बना है ना, ये ट्रायंगल विल फुलफिल ए वेरी डीप एस्पिरेशन ऑफ न्यू भारत और ओरिजिनल भारत, विच इज टू कनेक्ट वेरी डीपली विथ थाईलैंड, म्यांमार। और ये जो अराकान आर्मी का जो गेम है, और अमेरिका और चीन बैठ के जो मस्ती कर रहे हैं वहां पे, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत एक तरह से नोटिस दे रहा है कि सर संभल जाओ, पहली बार आप संभल जाओ, क्योंकि ये पुराना भारत नहीं है, ये ओरिजिनल भारत है। देखिए, पुरान का अर्थ होता है मॉडर्न, समझे आप? इसको हमने बोल दिया ओल्ड। पुरान का मतलब ओल्ड नहीं होता, पुरान मतलब होता है स्मृति, स्मृति मतलब करंट। तो ये मॉडर्न भारत है। सर अगर कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखा जाए तो सिक्किम में ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन डेयर डेविल, आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू करेक्ट मी, सिक्किम में हुआ था तकरीबन 3 महीने पहले। देन उसके बाद हुआ है ऑपरेशन तीस्ता। अब जाते हैं अंबानी और अडानी, मतलब सफाई अभियान चालू हो चुका है, बाकी लोगों को निकाला जाएगा। उसके बाद अमित शाह जी पहले प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, फिर मोदी जी जाएंगे, पहले मोदी जी जाएंगे, फिर अमित शाह जी जाएंगे। कल अमित शाह जी बीएसएफ को ऐसा लग रहा था तैयार कर रहे थे। बीएसएफ को कहते हैं कि आई नो द मोस्ट डिफिकल्ट टेरिटरीज हैव बीन हैंडेड ओवर टू यू पीपल एंड यू हैव ऑलवेज मेड अस प्राउड। तो बीएसएफ के लिए उन्होंने याद भी दिलाया ना कि बीएसएफ ने ही बांग्लादेश क्रिएट करवाया था। ये तैयारी चल रही है चिकन नेक को बड़ा करने की। आपने एक चिकन नेक पे आंख लगाकर बैठे हैं यूनुस जी, उनको ये नहीं समझ में आया है, उनको ये पता नहीं है मोदी से पंगा नहीं लेने का। ये वो लीडर है, जब आप प्यार से रहोगे तो आंखों पे बिठा लेंगे, जब आप ज्यादा अपने आप को शाने दिखाने की कोशिश करोगे, धमकी दोगे, तो फिर तो वो खाक में मिलाकर रख देते हैं। ऐसे हमने बड़े लीडर्स की लाइन देखी है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। आप मलेशिया के ही उनके देख लीजिए जो बड़ा उछल रहे थे एंटी सीए के नाम पे, आज कहाँ बैठे हैं वो, डस्टबिन ट्रूडो किधर है। हमने देख लिया इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल सेट किए उन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली। बट अभी कमिंग टू द पॉइंट, ये जो बीएसएफ का उन्होंने दिया है स्टेटमेंट,
और इस तरीके के पैरेलल स्टेटमेंट्स हम चिकनेक के साथ-साथ त्रिपुरा वो चित्तगोंग को भी मानिए, चित्तगोंग में भी तो सारे हिंदू ही हैं। क्योंकि अगर आपको याद है हिंदूज़ के ऊपर बड़ा स्टेटमेंट आया है मोदी जी का और अमित शाह जी का। जी। नहीं, आपने अच्छा बताया। देखिए बीएसएफ इज़ मतलब बांग्लादेश के लिए तो हमारे दिल्ली के पुलिसमैन ही चले जाएँ तो पीट-पाट के आ जाएँगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेकिन मैं बीएसएफ के बारे में बताऊँगा कि अभी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट थोड़ा जो ऑपरेशंस हुआ था 2-3 दिन का, वहाँ पे बीएसएफ प्लेड अ मेजर रोल ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, मेजर रोल। बीएसएफ ने अभी नक्सल्स को भी बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, सेंट्रल इंडिया में। और बीएसएफ जो है इट्स अ फुल्ली आर्म्ड फोर्स, इसे सीएपीएफ के अंडर डालते हैं उसको। बट इन द केस ऑफ वॉर, असम राइफल्स तो भयंकर फोर्स है। असम राइफल्स इज ए फोर्स विच कैन रेकन विद। अगर बीएसएफ जो काम कर सकता है असम असम राइफल 1.2 टाइम्स है। कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों फोर्सेस को, बट पीपल शुड नो बीएसएफ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। इट्स वेरी वेल इक्विप्ड फोर्स। उसकी खुद की, उसके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, बड़ी गन्स भी हैं। तो और अमित शाह के अंडर आता है बीएसएफ, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, डिफेंस की मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो ऑन द ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन प्लस ऑपरेशंस में वन फोर्स विल बी होल्डिंग विच इज बीएसएफ, जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, कोई भी देश नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग अमेरिका नहीं कर सकता। और द बिहाइंड द सीन्स विल बी द इंडियन आर्मी, जिससे सबको डरना चाहिए, दुश्मनों को, भारत के दुश्मनों को डरना चाहिए। और इनके आगे जो हमारी फोर्स है वो तो अदृश्य शक्तियां हैं, तो उनके उनसे तो सबको संभल के रहना ही पड़ेगा। प्लस इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एवरी स्टेट हैज देयर स्टेट राइफल्स, जो बड़ी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं। और आपने बताया कि हिंदूज जो वहाँ पे हैं, जो प्रो हिंदू जो हमारे हिंदूज हैं, वो भी काफ़ी आर्म्ड हैं और वो तीर कमान से लड़ते हैं, जिसमें कभी आवाज़ नहीं आती है। तो अगर तीर आगे निकलेगा साइड से तो आपको बस एक व्हिstलिंग की साउंड आएगी, स्विच की साउंड आएगी, तीर निकल जाएगा। सो आई थिंक गायत्री जी कंबाइंड जो मैं देख रहा हूँ, इट लुक्स लाइक ए ब्लूप्रिंट फॉर पुटिंग द एनिमीज ऑफ भारत ऑन नोटिस कि अगर आपने कुछ दुस्साहस किया तो हम लोग ये सारे फ्रंट्स खोल देंगे। और स्ट्रेटजीज तो वैसे भी पता नहीं लगती हैं, बिकॉज दीज आर ऑल ऑपरेशनल मैटर्स, वो हम और आप डिस्कस नहीं कर सकते और पता भी नहीं होते हमको, पहली बात तो। लेकिन ओवरऑल जो मैं डायरेक्शन देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि क्रिएटिंग ए चाइना यूएस फ्री नॉर्थ ईस्ट, एंड बांग्लादेश को हम पहले बाद में देख लेंगे। तो इससे नोटिस टू ऑल ऑफ देम दैट डोंट प्ले गेम्स फ्रॉम दैट साइड। क्योंकि आप इतिहास में देखेंगे, अंग्रेजों का देखेंगे, कैलकाटा वाज द पोर्ट फ्रॉम वेयर ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर गवर्नमेंट इन 1858, 1860 में उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। कैलकाटा वाज द हेडक्वार्टर्स। तो ये इतिहास सबको मालूम है, एंड सो वो गलती अब रिपीट नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई दे हैव टेकन अ स्ट्रांग स्टैंड। ट्रेड आपको प्लस आपको लगता है ये जो तैयारी चल रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ स्टुपिडिटी फ्रॉम बांग्लादेश साइड, क्योंकि जिस तरीके से यूनिस उछल रहे हैं, वैसे तो जो हालात है वहाँ पे कभी भी coup हो सकता है, यूनिस को ही निकाल के फेंका जा सकता है, या यूनिस के साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। सुनने में ये भी आ रहा है। आपको लग रहा है कि वेट कर रहे हैं कि किसी कोई बड़ी घटना ना हो जाए, और या घटना हुई तो हम ऐसा इस बार सबक सिखाएंगे। बीच में क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी सर, जब पहलगाम हुआ था और हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, तो यूनिस के ही साथ के एक बड़े ब्रिगेडियर ने या मेजर जनरल ने स्टेटमेंट दिया था कि वी आर विद पाकिस्तान, एंड इफ भारत वेजेस अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, सो वी आर विद पाकिस्तान। इस तरीके का स्टेटमेंट एक आया था। तो बहुत सारे आईएसआई के लोग हैं रंगपुर में, कहा जाता है ये, और उनकी मूवमेंट्स को देखा गया है। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पहुंचाए गए थे विया जो शिप्स होती हैं, उनको भी ट्रैक किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि चुप बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है। So will they wait for it, और before the monsoon hits आगे आने वाले 10, 12, 15 दिन में बहुत बड़ी न्यूज़ आ सकती है? जी। देखिए क्या है कि बांग्लादेशी जो आर्मी है
उसके बहुत सारे ऑफिसर्स इंडिया में ट्रेन हुए हैं आईएमए में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। आई डोंट थिंक सो दे आर स्टूपिड इनफ टू डू एनी सच थिंग। अगर पाकिस्तान का जो बैंड बजाया भारत ने 3 दिन में, तो उनको तो अपना फ्यूचर थोड़ा अजीब सा दिखना चाहिए। सर उनके 3 दिन ना बच्चे बोलो, 3 दिन ना बोलो सर प्लीज़, 3 घंटे बोलो। 3 घंटे वो जो 3 घंटे में उन्होंने जो किया है ना, वो 3 दिन तो ऐसा लग रहा था मस्ती कर रहे थे, बस वो 3 घंटे माइनस कर दो तो। नहीं, बॉर्डर्स पे बहुत आर्टिलरी शेलिंग की है ना भारत ने, बहुत ज़बरदस्त शेलिंग की है। तो 3 दिन तक अपनी इंडियन आर्मी भी एक्टिव रही है वहाँ पे। मतलब लीपा वैली तो गायब ही करती है ना भारत में पूरा। नीलम वैली पे हमारे ट्रूप्स चाय पी के आ रहे हैं, तो वो सब किया हम लोगों ने। सो बट व्हाटएवर द बांग्लादेश आर्मी जो सोच रहा है, सी देखिए उनके जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है, जब कोई बंगाली धमकी देता है तो लोग हँसते हैं, ठीक है? कोई दुखी नहीं होता है। जब बंगाली धमकी देता है तो हँसते हैं। तो वैसे बांग्लादेश का आदमी कोई धमकी देगा तो हम लोग कोई उसको हँसेंगे हम लोग। उसमें दम होता है ना कि धमकी कैसे देगा वो। एक्चुअली अ, इन मतलब ये मिलिट्री प्लस बिज़नेस, देखिए बिज़नेस के लिए क्या है कि अगर आप सिर्फ मिलिट्री पे फोकस करेंगे तो लोग खाएँगे क्या? तो तो भारतीय सरकार एक बैलेंस अप्रोच लेके जा रही है। भई, हम अपनी इकॉनमी बढ़ा रहे हैं, हम $12 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं और सारा तो ट्रेड आपने बंद कर दिया। अब बांग्लादेश के जो 70% इंडस्ट्रीज़ थी बांग्लादेश की, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ रोड जाती थी, वो जाती थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। बांग्लादेशी तो खुद उनके उधर कपड़े तो उनको ज़रूरत नहीं है ना, लुंगी में घूमते हैं। वो तो कपड़े पहनते नहीं ठीक से। हम लोग कपड़े पहनते हैं ठीक से। तो हमारे पास जूते भी होते हैं, उनके पास जूते भी नहीं है। तो उनका एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल था, तो भारत ने वो सब बंद कर दिया। सो नाउ व्हाट दे गोइंग टू डू? लुंगी डांस तो कर नहीं सकते, तो कुछ तो करना पड़ेगा उनको। तो ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं कि भारत ने पहले ट्रेड ब्लॉकेजेस लगाए, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी, 3 महीने में दिख जाएगा उनको। और उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए, मतलब हमारी फैक्ट्रीज एक्सपोर्ट भी करेंगी टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट्स है उस तरफ सारा, एंड साथ में टूरिज्म का इन्वेस्टमेंट्स भी रहेगा। प्लस इंडिया हैज टू प्रोटेक्ट दैट इंडस्ट्री ऑल्सो। तो बीएसएफ को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। बीएसएफ में बीएसएफ इज ए वेरी वेल इक्विप्ड फोर्स बाय द वे, और उसके पास होवरक्राफ्ट्स भी हैं। दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ टूल्स दे हैव व्हिच बांग्लादेशीज कैन नॉट अफोर्ड। जस्ट मिग 29 नहीं है, क्योंकि उसको हम कभी भी गिरवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि भारत हैज द मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ मिग 29, वो जो कि बांग्लादेश के पास भी है। अच्छा, द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से कि मिलिट्री लीडरशिप को मालूम होता है कहाँ पे उसकी नस रुक रही है, लाइक कहाँ पे ही स्टॉप। तो उसके लिए तो चेकमेट है। तो बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस जो बात करते हैं वो बांग्लादेशी मिलिट्री नहीं कर सकती। रिटायर्ड ऑफिसर जो जिस तरह की धमकी दे रहे हैं कि पाकिस्तान का, भाई पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ क्या किया था, याद करो। पाकिस्तानियों ने क्या किया था तुम्हारी महिलाओं के साथ? क्या तुम उन्हीं के बच्चे हो? पूछो उनको जाके, उन्हीं के बच्चे हो? तो आई मीन आई डोंट थिंक सो कि ये सेन माइंड का कोई गेम है। यहाँ पे एक बिगर जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, इंडिया, रशिया एंड चाइना। देखिए इंडिया और चाइना जितना भी लड़ लें दूसरी टेरिटरीज में, लेकिन डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, बिलीव मी। जैसे रशिया और अमेरिका के साथ था। रशिया और अमेरिका ने अपने युद्ध के लिए कितनी जगह बर्बाद करी हैं, सो मेनी प्लेसेस फॉर देयर कोल्ड वॉर। वही सिनेरियो उभर रहा है भारत और चाइना का। और जितना चाइना इनिशिएटिव्स लेगा नेगेटिव बातों का या नेगेटिव इनिशिएटिव्स का, भारत उसको उतना ही काउंटर करेगा। और दिख भी रहा है ऑन द एक्शन ऑन द ग्राउंड। और आई एम श्योर कि अजीत डोभाल जी ने ये सब चीज़ें देखी भी होंगी। एंड बिलीव मी, इंडियन इंटेलिजेंस सेटअप इज़ वेरी बिग। हम हर बार डोभाल जी का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ डोभाल जी करते हैं। डोभा उसके नीचे पूरा चेन है, एंड इसे प्रॉपर सेटअप। तो जो डिपार्टमेंट वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट विल टेक द एक्शन। और नाम तो ऑब्वियसली हेड का आने वाला है, बट बट दैट बट दैट ब्लेसिंग चाहिए वहाँ से। दैट्स ब्लेसिंग इज़ फुल ऑन, उसका कोई डर नहीं। तो बीएसएफ को फुल ब्लेसिंग है अमित शाह जी की तरफ से, उधर से फुल ब्लेसिंग है सबकी।
हमारे अदृश्य शक्तियों के लिए, और यहाँ पे हमारा जो सैटेलाइट नेटवर्क्स है वो भी फुल्ली एक्टिव है। तो फॉर बांग्लादेश प्लस प्लस, 2 प्लस बोले हैं तो समझ जाएंगे आप दोनों, आप सब लोग, बांग्लादेश प्लस प्लस इज चेकमेट इस समय। सो और नेक्स्ट मूव हमारा है, सो चेकमेट भी है, नेक्स्ट मूव हमारा है। इसका मतलब द किंग इज गॉन, इसको सब लोगों को समझना चाहिए, द किंग इज गॉन। और भारत के लिए हमको ये कोई भी गड़बड़ी गंदगी नहीं चाहिए। आप लोग चाहे लुंगी पहने या कुछ और पहने और कुछ भी करें, मुझे लुंगी से कोई एतराज नहीं है, आई लाइक पीपल वेयर दैट, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट द पॉइंट इज डोंट ट्रबल, क्योंकि आपका इतिहास सपोर्ट नहीं करता आपके गेम्स को। हमेशा आप भरतवंशियों का राज शासन रहा है बांग्लादेश पे, और इस बार भी इंद्रप्रस्थ का ही शासन रहेगा। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट ये इस तरह की जो मूवमेंट्स हो रही हैं, दे आर डिस्प्लेइंग ए न्यू भारत और ओरिजिनल भारत, वहां पे हम एक्शंस ले रहे हैं, एंड इट विल बी ग्रेट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। राइट जी। एंड देयर इज अ बिग प्रोग्राम कमिंग अप इन द नॉर्थ ईस्ट जो अभी मीडिया की नज़रों से बचा हुआ है पर हमारी नज़रों से नहीं बचा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है ऑल्टरनेट मीडिया। बहुत जल्दी लेकर आऊंगे आदित्य भाई के साथ में। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सपोर्ट, डोनेट एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई खुफिया राज बताना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।